हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राखी आ रही है और ऑलरेडी मैं बहुत लेट हूँ क्योंकि अभी तक मैंने राखी लगाई नहीं है। और मेरे 3 भाई हैं, 3 भाभियाँ हैं और 2 भतीजे हैं। तो सभी की राखी मुझे भेजनी पड़ती है और मतलब भेजनी होती है, सॉरी, मैं भेजनी पड़ती है बोली। मैं तो खुश होती हूँ राखी आता है तो, क्योंकि मुझे राखी आती है तो बेंगलोर बहुत याद आता है। क्योंकि जब हम बेंगलोर में थे तो मेरे 2 भाई बेंगलोर में हैं, तो मेरे लिए तो एक फेस्टिवल जैसा हो जाता था। क्योंकि वो लोग की सुबह से मैं आस देखती थी कि अब आएंगे, कहाँ पहुँचे, कितनी देर में आओगे, या फिर मैं जाती थी तो कब आओगी, कितना देर है। मतलब ऐसा फेस्टिवल होता था कि बहुत मज़ा आता था। तो यहाँ पे ना मेरी मम्मी ने कुछ काम कर रखा है राखी का, घर से ही। तो उन्होंने मुझे राखी दी थी। मैं जब अपने मायके गई थी ना, तब मम्मी ने मुझे कुछ राखियाँ दी थी। क्योंकि मम्मी के पास राखियाँ थी उस समय स्टॉक में, तो मम्मी ने मुझे बोला था तुम खरीदती हो इतने दाम दे करके, तो यहाँ पे होलसेल रेट का राखी है तो तुम ले जाओ। तो मम्मी ने बॉक्स में राखी डाली डाली थी, मैंने देखी भी नहीं थी उस टाइम पे। मैं मार्केट से ले भी आई यहाँ पर से। तो मम्मी ने जितनी राखियाँ दी थी, बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ दी है। तो मैंने ध्यान नहीं दिया डब्बे पर, और बाद में मुझे ध्यान आया इतना सुंदर सा बाबू वाला राखी है बच्चे के लिए भी। तो मम्मी ने जब राखियाँ दी ना, तो बहुत सारी राखियाँ डाल दी। तो राखियों में क्या हुआ ना कि इतनी सारी राखियाँ आ गई कि मुझे अब लग रहा है कि मुझे गलती हो गई है कि मैं मार्केट से राखी खरीद के लाई हूँ। मुझे नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी राखियाँ हैं कि मार्केट से खरीदने का काम ही नहीं था। तो मार्केट में पैसा लग गया, फिर भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर काम आ जाएगा मुझे थोड़ी राखी। तो यहाँ पे 3 भाई हैं, 3 भाभियाँ हैं, 2 भतीजा है। तो तीनों की अलग अलग राखियाँ कर रही हूँ, क्योंकि तीनों के अलग अलग इन्वेलप में डालने हैं। तीनों के अलग अलग घर जाते हैं राखियाँ। तो राखी पर हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता था बेंगलोर में, क्योंकि बेंगलोर में ना राखी एक फेस्टिवल जैसा हो जाता था। क्या, क्योंकि वहाँ मेरे 2 भाई हैं, तो दोनों भाई बहुत मानते हैं मुझे और बहुत ही अच्छे से मुझे राखी सेलिब्रेशन मतलब होता था वहाँ पे। मैं उनके लिए अच्छे से खाना पीना बना के रखती थी, सब कुछ करती थी। सुबह से एक मतलब जोश, एक जुनून सा रहता था कि चलो राखी आ रही है तो भैया लोग आने वाले हैं, बहुत मज़ा आता था। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे रोली चावल की एक डिब्बी थी, तो उस डिब्बी, वो एक ही डिब्बी थी वो, लेकिन बहुत सुंदर थी। तो मैंने सोचा एक को भेजूंगी फिर 2 को नहीं भेजूंगी, ऐसा थोड़ी होता है। फिर यहाँ पे हमारे अग्रवाल्स में क्या होती है, राखी वाले दिन सादी राखी बोल के मोली की राखी बांधी जाती है। तो वो 9 दिन तक रहता है। तो वो राखी भी मैं लेके आ गई थी मार्केट से, जबकि मम्मी ने दे दिया था। तो ठीक है, चलो अब मुझे डिसाइड करना था कि किसको कौन सा राखी देना है। तो बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इतनी सारी राखियाँ थी ना, मैं बहुत कंफ्यूज थी। फिर भी मैंने तीनों के अलग अलग राखियाँ बना के पैक कर दिया एनवेलप में। फिर मेरा दिमाग आया कि कल मैंने गुलाब के पौधे लेके आई थी मैं मार्केट से, 20 रुपए के ये पौधे, एक पौधे 20 रुपए में दिया गया था। ये मेरा गार्डन है प्यारा सा, जिसको मैं अच्छे से सजा के रखती हूँ, जिसके लिए मैं खर्च करती रहती हूँ, और मुझे इसके पीछे कोई अफसोस नहीं होता है कि मैं अपने गार्डन पे पैसे लगाती हूँ। क्योंकि मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है। मुझे हरे भरे घर, चारों तरफ प्लांट्स वगैरह देखने का बहुत शौक है। तो इस तरह से मैं अपने गार्डन को सजा के रखती हूँ। बट क्या है ना, कभी कभी किस्मत साथ नहीं देती है। यहाँ पे बारिश आज इस पुणे में इस बार इतनी ज़्यादा हुई है कि प्लांट्स के जो जड़ हैं वो ख़राब हो जा रहे हैं। और ये वाला स्पाइडर प्लांट्स क्या है, इसमें पता नहीं कैसे बग्स लग गए हैं और इसके सारे मतलब पत्तों को खा गया है वो कीड़ा। तो इसलिए मैंने ना मन नहीं होते हुए भी उसे निकाल कर फेंकना पड़ा, क्योंकि पत्ते अच्छे नहीं लग रहे थे, सारे पत्ते जल चुके थे, सारे पत्तों को कीड़े ने खा लिया था। फिर इस वाले पॉट में मुझे स्नेक प्लांट लगाना था, क्योंकि स्नेक प्लांट को ना ज़्यादा सेवा की ज़रूरत नहीं होती है। स्नेक प्लांट जो होता है उसको आप, स्नेक प्लांट होता है ना, वो स्नेक प्लांट को आपको मतलब ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसको आप आराम से ऐसे भी लगा सकते हो नॉर्मली, और सिर्फ पानी और धूप की ज़रूरत होती है और खुले में रखने की ज़रूरत होती है। तो जब ये लग जाएगा ना, तो इसको मैं मेन डोर के बाहर रखने वाली हूँ। तो इसलिए मैं इसको पहले इस वाइट पॉट में लगा रही हूँ, क्योंकि ये बाहर रहेगा और वाइट पॉट ज़्यादा सुंदर लगता है बाहर। तो इसलिए मैं इसको इसमें लगा के साइड कर रही हूँ। 2 गुलाब के पौधे हैं, लेकिन मेरे पास कुंडी बहुत कम है, गमला नहीं है मेरे पास ज़्यादा। मैंने ऑर्डर कर रखा है मीशो से, मैं उसका ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि मैंने मीशो से गार्डन के लिए बहुत कुछ ऑर्डर किया है। और बहुत कुछ ही मैं दिखाऊंगी आपको कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया और कैसे कैसे मैं डेकोरेट करने वाली हूँ अपना गार्डन। और तो फिर यहाँ पे एक बड़ा कुंडी था, ये मिट्टी का कुंडी है, तो मैंने गुलाब के लिए ही इसको अलग कर रखा था, क्योंकि इसमें गुलाब की ही मतलब पौधे मुझे लगाने थे। तो एक दिन क्या हुआ ना, मैं पूजा में लाल चना यूज़ किया था, तो उसको अब फेंकती कहाँ, तो मैंने इसको मिट्टी में डाल दिया था लाल चना को। तो लाल चना ना मतलब उसमें से ये पेड़ निकल आए, घास निकल आई है, जो चने का गाछ होता है वो निकल आया है।
तो उसमें ना सिर्फ लंबी लंबी डंडियां हैं, पत्ते उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन खुशबू बहुत आ रही थी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। तो मेरा मन नहीं कर रहा था उसको फेंकने का, लेकिन फिर भी मुझे गुलाब के पौधे लगाने थे, इस वजह से मैंने उसको निकाल कर फेंक दिया। और स्पाइडर प्लांट इतनी तेज़ी से फैलता है ना, तो स्पाइडर प्लांट भी मुझे जहाँ गमला खाली दिखता है मैं उसमें लगा देती हूँ। तो इसमें भी स्पाइडर प्लांट मैंने लगा रखा था, लेकिन ये वाले स्पाइडर प्लांट अच्छे थे, तो इसको मैं फेंकूंगी नहीं। ये भी छोटे छोटे हैं, तो कहीं भी लगाऊंगी तो किसी भी कुंडी में तो ये पकड़ लेगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे चना चना के जितने भी घास निकल आए थे उसको मैंने निकाल कर पहले फेंका। उसके बाद मैंने स्पाइडर प्लांट निकाले ताकि मिट्टी साफ़ हो जाए, तो उस पर गुलाब के पौधे लगा सकें हम। फिर उसके बाद ना यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने थोड़ा सा चना डाला था और कितनी जड़ें बन गई हैं और कितना मतलब प्लांट निकल आया है पूरा चना का। जो मार्केट में चना की पत्ती वाली मिलती है ना सब्जियाँ, वो ही सब्जी निकल आई थी। फिर उसके बाद ना मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने उसे फेंक दिया, क्योंकि उसमें पत्ती नहीं थी, सिर्फ डंडी डंडी आई थी। और इस वाले प्लांट में गुलाब अच्छे से मतलब ग्रो करेगा, क्योंकि ये बड़ा कुंडी है और मिट्टी का कुंडी है, तो जड़ें हमेशा ठंडी रहेंगी और ऊपर से धूप लगता रहेगा। तो यहाँ पे मुझे मिट्टी को बीच से खाली करना था। इसी बीच में मेरी बहन का फ़ोन आ गया। उससे ना बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में निगेटिविटी रहती है, तो उसको समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसकी बातें सुनते रहो, बस उसको वही चाहिए, एक बार आदमी उसकी तकलीफ़ सुनने वाला उसको चाहिए। तो उस बीच मैंने उसको मतलब फ़ोन हाथ में लिया, उससे बात कर रही हूँ, लेकिन दिमाग हाथ से काम कर रही हूँ, दिमाग उसकी तरफ है। उसकी बातें सुन रही हूँ, सुन रही हूँ, सुन रही हूँ। मुझे तो बहुत कभी-कभी इरिटेशन होती है, मैं उसका फ़ोन ही नहीं उठाती हूँ। लेकिन क्या करूँ, बहन हूँ, मन नहीं मानता है, इसलिए मैं उसका फ़ोन उठा के उससे बात करके उसको समझा रही थी कि थोड़ा कम सोचो, थोड़ा नेगेटिविटी कम लो, जो लाइफ़ में तय है वो होगा। लेकिन मजाल नहीं है कि वो सुन लेगी, उसके दिमाग में तो नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा भरी हुई है कि वो नेगेटिव नेगेटिव सिर्फ नेगेटिव सोचना होता है उसको। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने इस तरह से प्लांट को निकाला, वो जो प्लास्टिक बैग ब्लैक वाला ये लोग बना के रखते हैं, क्योंकि इस बारिश हुई है 3-4 दिन से, सप्ताह भर से इतनी तेज़ बारिश हुई है कि सारी मिट्टियाँ एकदम जम गई थी। और ये लोग लाल मिट्टी में लगा के रखते हैं नर्सरी वाले पौधों को, तो लाल मिट्टी तो और भी ज़्यादा जम जाती है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने जैसे निकाला, अगर ये सूखी मिट्टी रहती तो ये बिखर जाती, लेकिन यहाँ पे मिट्टी की कमी लग रही थी। तो एक और कुंडी थी जिसके भी प्लांट को मतलब कीड़े ने खा लिया था, स्पाइडर प्लांट को, तो उसको निकाल कर मैंने उसकी मिट्टी इस वाले कुंडी में चारों तरफ फैला दी, ताकि मिट्टी की कमी इस गमले में पूरी हो सके। उसके बाद मैंने मेरे पास जो ये गार्डनिंग का औजार था उससे मैंने मिट्टी थोड़ा कुरेदा, तो ये वाले गमले की मिट्टी खुल गई और जो गुलाब का मिट्टी था ना वो खुल गया। और यहाँ ये वाले प्लांट में लाइट पिंक कलर का रोज़ निकलेगा, और नर्सरी के मालिक ने बोला ये बहुत ही अच्छा खुशबू देता है, ये वाला तो आप लेके ही जाओ। तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। बीच बीच में कैमरा भी चेक करते रहना पड़ता है, क्योंकि कैमरा कभी भी ऑफ हो सकता है, और डर लगता रहता है कि इतनी मेहनत कर रही हूँ, अगर ब्लॉगिंग नहीं हो पाया तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, इसलिए बीच बीच में कैमरा भी देखती रहती हूँ। तो ये वाले कुंडे में पूरी तरह से मिट्टी ऊपर तक मैंने भर दिया, क्योंकि गुलाब को अच्छा मिट्टी चाहिए होता है। अगर जिसके पास गार्डन है, बड़ा स्पेस है, तो वो अपने गार्डन में लगाते हैं, लेकिन हम जो मतलब सिंगल फ्लैट वाले घरों में रहते हैं वो कैसे लगाएं, तो वो इस तरह से कुंडी में, बड़ी कुंडी में ज़्यादा मिट्टी डाल के आप गुलाब के पौधे को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये पिंक वाला तो मैंने लगा दिया। अब डार्क पिंक वाला एक और मेरे पास रह गया है गुलाब लगाना, तो उसको भी लगाना है, लेकिन फ़ोन रखूँ तब तो कुछ करूँ ना, ये फ़ोन तो पीछा ही नहीं छोड़ता है। बीच बीच में मुझे फ़ोन से भी बात करते रहना पड़ता है, गंदा हाथ है फिर भी कान में फ़ोन लगा के बात करना पड़ रहा है, उसकी बातें सुननी पड़ी। इतना भरा हुआ था उसका मन, इतना ज़्यादा कि मतलब निगेटिविटी इतनी ज़्यादा भरी हुई थी कि उसको बात करना, उसको शांत करना बहुत ज़रूरी था। बीच बीच में कभी कभी तो इतना गुस्सा आता है कि मैं फ़ोन भी नहीं उठाती हूँ, लेकिन क्या करूँ, बहन है, छोड़ नहीं सकती हूँ, तो इसलिए उठा लेती हूँ कि वो बोलेगी, नहीं तो किसको बोलेगी जाके। सबकी लाइफ में प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबकी लाइफ में होती है। तो इस तरह से लाइफ को कभी भी इतना निगेटिव होकर नहीं जीना चाहिए। मैं तो यही जानती हूँ कि हर इंसान को अपना दुश्मन नहीं समझना चाहिए। थोड़ा चीज़ों को इग्नोर करके और थोड़ा सा मतलब अनसुना करके, थोड़ा वक्त के हाथों छोड़ करके भी इंसान को जीना चाहिए। लेकिन सब लोगों के अंदर शायद ये एबिलिटी नहीं होती है, और मेरी बहन के अंदर तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाला दूसरा जो मेरा लास्ट पौधा था गुलाब का, इसको मैंने ना इसमें कुंडी में डाला, मेरे पास जो खाली कुंडी थी, लेकिन इसमें ये लगा नहीं। तो ये लगा नहीं, तो मेरे पास एक और कुंडी थी, उसमें मैंने छोटे छोटे स्पाइडर प्लांट्स लगाए थे, वो भी मतलब जड़ अच्छे से उसमें निकल आई थी।
लेकिन कोई उपाय नहीं था, मेरे पास कुंडी नहीं है, इसलिए मुझे इस वाले कुंडी को खाली करना पड़ा। तो यहाँ पर मैंने ना उस कुंडी से मिट्टी थोड़ी निकाली, उसकी मिट्टी थोड़ी सूखी सी थी। तो यहाँ पे मैंने उसकी मिट्टी निकाली और ये वाला प्लांट उस वाले कुंडी में लगा दिया और उसके ऊपर जो मिट्टी मैंने सूखी मिट्टी उसकी थी उसको डाला। और बाकी ये सारे यहाँ पर स्पाइडर प्लांट्स बिखरे हुए हैं, थोड़े मरे हुए हैं, मतलब जिसमें थोड़े कीड़े लग गए हैं। इसी बीच क्या किया, मेरी बहन ने ना मुझसे बात नहीं कर रही है, वो फ़ोन चालू है, बात नहीं कर रही है, मैं हेलो हेलो कर रही हूँ पागल की तरह, और काम में इतनी डिस्टर्बेंस हो रही थी। दोनों हाथों में आप देख सकते हो मेरे कितनी मिट्टी लगी हुई थी और वो आराम से उधर फ़ोन रख करके अपना काम कर रही है। तो मुझे आया गुस्सा, मैं फ़ोन रखूँ तो रखूँ कैसे, हाथ से उठा नहीं सकती, हाथ से छू नहीं सकती। फिर मैंने अपने कानों से फ़ोन को गिराया गद्दे पर और हाथ से किसी तरह से मैंने हथेली की मदद से फ़ोन को काटा। उससे बात करने के चक्कर में ना मेरे 2 फ़ोन ऑलरेडी टूट चुके हैं, क्योंकि काम करते-करते उससे बात करती हूँ और फ़ोन कान से स्लिप कर जाता है और टूट जाता है। एक बार नहीं 2 बार हो चुका है। मैं इतनी डाँट भी सुन चुकी हूँ कि इतना महँगा फ़ोन का स्क्रीन टूट जाता है। कई बार तो स्क्रीन गार्ड नहीं लगे रहते हैं तो स्क्रीन टूट जाता है। तो यहाँ पे जो कुंडी थी और मिट्टी थी ना, उसमें मैंने सारे स्पाइडर प्लांट को इस तरह से लगा दिया। ये खुद ब खुद ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि स्पाइडर प्लांट को ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस इसे कीड़े से बचा के रखना पड़ता है और थोड़ा-सा पानी की ज़रूरत रहती है। अगर इसमें लगातार पानी पड़ता रहा ना तो ये मतलब नहीं मरता है। पता नहीं मेरे मेरे प्लांट्स में तो आज तक बग्स नहीं लगे थे, कैसे इतने बग्स लग गए। फिर जो जो बग्स लगे हुए प्लांट थे उसको मैंने उठाकर फेंक दिया, क्योंकि उसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं था। फिर यहाँ पे जितने कचरे थे उसको मैंने क्लीन करा, जो मतलब प्लास्टिक बैग्स और जो कीड़े लगे हुए पत्ते थे सबको मैंने उठाकर फेंका, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी का काम किया है मैंने, तो इसलिए ये मिट्टियों को साफ़ करना ज़रूरी है। पैर में जो मैंने पहना हुआ है वो एक बारिश का शू कवर है, मतलब बारिश में आप पहन सकते हो, शू बच जाता है। लेकिन मैंने उसको गार्डनिंग के लिए यूज़ किया है, क्योंकि मेरे पैरों में अभी इन्फेक्शन हुआ था, टोने निकला है, सर्जरी हुई हुई है, तो इसलिए मिट्टी उसके अंदर जाएगा तो इन्फेक्शन फैलेगा। ऑलरेडी मुझे एक बार सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो चुका है, तो इसलिए मैंने वो इस तरह से प्लास्टिक कवर पैर में डाल लिया था ताकि मेरे नेल को कोई मतलब नुकसान ना पहुँचे। काम तो करना है लेकिन दिमाग से करना है। ये एक जेड प्लांट है, लेकिन इस जेड प्लांट का क्या प्रॉब्लम है, ये मैंने मीशो से मंगाया था और इसके पत्ते तो ग्रीन है लेकिन जड़ का पता ही नहीं है। तो ये इस तरह से बालू में इन्होंने डालकर भेजा था, बालू में ही सिर्फ ये था, मिट्टी नहीं थी, ये बालू था। और ये जेड प्लांट को मुझे मिट्टी में लगाना था, तो एक कुंडी मेरे पास छोटी वाली कुंडी खाली पड़ी थी, तो उसको मैंने उसमें लगा दिया, शायद अब उसमें जड़ निकल आए। लेकिन पता नहीं ये लोग कैसे ग्रो करते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आया, बिना जड़ के सूखे हुए तने में कैसे इस तरह से पत्तियां निकल सकती है। फिर इस वाले मतलब जो ये जेड प्लांट का पॉट आया था मीशो से, इसमें मैंने मिट्टी भरी और मैंने एक मनी प्लांट पानी में ग्रो कर रखा है जिसमें जड़ें निकल आई है। तो मैंने सोचा कि इसको लगा करके किचन में रख देती हूँ, क्योंकि इस तरह का जो छोटा छोटा डेकोरेटिव पॉट होता है उसको आप इंडोर ही रखो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो मनी प्लांट मैंने लगाया था उसमें छोटे छोटे जड़ निकल आए हैं, तो इसलिए मैंने इस जड़ मतलब जड़ के साथ ही मिट्टी में इसको लगा दिया, तो ये अब अपने आप ही ग्रो होता रहेगा। फिर से जब बड़ा हो जाएगा तो थोड़ी कटिंग करके फिर थोड़े छोटे पॉट में लगा दूँगी। तो इस तरह से यहाँ पे मनी प्लांट भी लगा दिया और जितनी मिट्टियाँ बची थी उसको, जितना ये मतलब दूसरा वाला गुलाब का पौधा था इसमें मैंने भर दिया। अब मिट्टियाँ बची हैं तो अब ये मिट्टियाँ डालूँ कहाँ? तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले जितने भी प्लांट्स थे ना उसमें सारे में, जैसे मनी प्लांट है तो मनी प्लांट के बड़े-बड़े पत्ते टूटकर गमले में ही गिरे हुए थे। तो उससे क्या होता है, मिट्टियों को साँस नहीं मिलती है। तो इसलिए मिट्टियों को साँस मिले इस वजह से मैंने सारी गमलों की मिट्टियाँ खाली करी। सॉरी, जितने पत्ते गिरे हुए थे वो खाली किए, मिट्टी को थोड़ा हल्का किया ताकि मिट्टी सांस ले सके। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर एक कुंडी मेरे पास रखी हुई थी, वो मतलब बर्नी, जैसे किचन में जो हम कांच की बर्नी यूज़ करते हैं ना, चीनी के लिए, नमक के लिए या कोई भी चीज़ के लिए, तो मैंने ना उस तरह की एक बर्नी किचन में रखी हुई थी। वो नीचे से इसमें फट गई थी, मतलब नीचे से उसमें क्रैक आ गया था, तो मैं उसको किचन में ये नहीं यूज़ कर सकती थी। तो इसलिए पानी वानी भर के रखने के लिए या फिर मनी प्लांट को ग्रो करने के लिए मैंने उसको यहाँ पे गार्डन में रख रखा था। तो उसलिए मैंने उसको उसी में सारी मिट्टियाँ भर दी, क्योंकि मेरे जो पॉट आएंगे ना अभी मीशो से, तो उसमें मैं इस मिट्टियों को काम में ले सकूँगी। मिट्टी को फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मिट्टी बहुत, नर्सरी में मिट्टी लेने जाओ तो थोड़ी सी मिट्टी का दाम वो लोग 100 रुपये 200 रुपये ले लेते हैं, तो बहुत मेहनत लगती है।
इसलिए मट्टी को तो रखना ज़रूरी था, मट्टी को मैं फेंक नहीं सकती थी, तो मट्टी को मैंने रख दिया। अब मेरी कुंडियाँ यहाँ पर रेडी है, लेकिन ज़मीन इतना गंदा हो गया है और ये वाला पॉट सब जो होता है ना, जिसमें मट्टियाँ लग जाती है, गंदा दिखता है, तो इसलिए उसमें उसको गीले कपड़े से पोंछ देती हूँ ना, तो वो साफ़ सुथरा और गार्डन सुंदर दिखता है। तो इस तरह से मैंने अपने गार्डन के चारों तरफ से जितने भी गमले में मट्टियाँ लगी थी उसको क्लीन कर दिया। और यहाँ पे मेरे दोनों गुलाब के पौधे और स्नेक प्लांट रेडी है, मनी प्लांट रेडी है, जेट प्लांट रेडी है। तो सारे मट्टी में मतलब सारे को मैंने गमले में लगा दिया है। अब वो ऐसा कोई प्लांट नहीं बचा है जिसको कि मट्टी में लगाना है, लेकिन कुंडी आएगी तो उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। ये मेरा जैस्मिन का पौधा है, शायद ज़्यादा बारिश हो रही है इस वजह से ये भी मर रहा है, तो इसको बारिश से दूर अलग रखना था, तो इसलिए आज मैंने इसको धूप में रखा था। थोड़ी देर धूप निकला था तो इसलिए मैंने इसको धूप में रखा, लेकिन पता नहीं कैसे ये जैस्मिन का पौधा मेरा मर रहा है। फिर यहाँ पे मैंने इतनी गंदी हो गई थी बालकनी, तो इसको मैंने वॉश किया। पहले तो जो भी मतलब प्लांट वगैरह थे इधर उधर रखे हुए सबको मैंने क्लीन किया। उसके बाद मैं पाइप से इसको वॉश कर रही हूँ। सब मुश्किल भरा काम तो सबसे ज़्यादा यही होता है कि आप कुंडियों में मट्टियाँ डाल दो, प्लांट लगा दो, लेकिन जो ये क्लीनिंग का टाइम आता है ना, ये सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत का काम यही होता है। लेकिन क्लीनिंग नहीं करेंगे तो गंदगी भी उतनी फैलेगी, क्योंकि अभी बारिश का टाइम है और चारों तरफ डेंगू फैल रहा है और डेंगू बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। तो इस वजह से ज़्यादा गंदगी रहेगी तो ज़्यादा मतलब डेंगू मच्छर पैदा होंगे। तो इसलिए साफ़ सफाई भी रखनी ज़रूरी है, गार्डनिंग के साथ साथ साफ़ सफाई भी होती रहनी चाहिए। तो यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं ना, गुलाब के पौधों में लाल मिट्टी इन्होंने डाल रखी थी। लाल मिट्टी से क्या होता है कि लाल मिट्टी जो होती है वो जम जाता है, कहीं भी अगर आप कुछ भी काम करोगे तो वहाँ पे लाल मिट्टी जम जाती है। तो लाल मिट्टी को निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये निकल नहीं रहा था। फिर मुझे लगा सर्फ़ डाल के धोना पड़ेगा। फिर मैंने दिमाग लगाया तो यहाँ पे मेरे पास स्कॉच ब्राइट का मॉप था, तो मैंने सोचा शायद उसमें कपड़ा है लगा हुआ, तो कपड़े से ये शायद तुरंत छूट जाएगा। तो वही हुआ, मैंने कपड़े वाले स्कॉच ब्राइट से इसको अच्छे से क्लीन किया। एक बार में क्लीन हो गया, ज़्यादा झंझट ही नहीं लगा। फिर यहाँ पे मैंने सारे मतलब अपने पानी मार के सारे गार्डन को क्लीन किया और फाइनल लुक मेरे गार्डन का आ गया, क्लीन क्लीन अच्छा सा गार्डन मेरा। भगवान करे बस ये गुलाब का पौधा लग जाए।